नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की जर्नी को करते हैं हम लोग स्टार्ट। जैसा कि जानते हैं हम पर डे 9:30 बजे आंसर राइटिंग करते हैं, लेकिन आज की जो क्लास है वो प्रीमियम पे कहा जाए रिकॉर्ड क्लास है ना। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी जो नेक्स्ट क्लासें हैं वो सारी लाइव हुआ करेंगी, लाइव ही होती हैं। तो फ्राइडे में कुछ कभी कभी मुझे काम हो जाता है, इसलिए मुझे कहीं जाना पड़ता है। इसलिए ये जो क्लास है ये रिकॉर्डेड क्लास है। इसको आंसर राइटिंग का मैंने सोचा कि एक दिन भी गैप ना हो, इसलिए इसको मैंने रिकॉर्ड करके आज आपको डाल दिया गया है। क्या प्रश्न है, आइए हम प्रश्न को समझते हैं पहले। और ये 9:30 बजे लाइव है, तो पर डे लाइव रहा करेगी। नेक्स्ट मंडे से हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है उसमें हम एक की जगह अब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। उसको तुम्हें कहाँ भेजना, उसके लिए हम एक सिस्टमेटिक तरीका आपको बता देंगे। लेकिन जो लोग अभी टेलीग्राम चैनल पे लिंक नहीं हुए हैं, तो आप इस पे जाके, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके अपने आप को लिंक कर सकते हैं। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न आज का दिया गया है। यूपीएससी 2020 ने ये प्रश्न पूछा है जीएस वर्ग में मॉडर्न इंडिया से। क्या क्वेश्चन है, सिंस द डिकेड ऑफ द 1920 द नेशनल मूवमेंट एक्वायर वेरियस आइडियोलॉजिकल स्टैंड एंड देयर बाई एक्सपेंडेड इट्स सोशल बेसिस डिस्कस। यानी 1920 के दशक के बाद से राष्ट्रीय आंदोलन ने विभिन्न वैचारिक सूत्र प्राप्त किए हैं और इस तरह अपने सामाजिक आधार पर विस्तार किया है। तो यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि 1920 में हुए आंदोलन का मूवमेंट का एक जो ढांचा है उसके बारे में आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ हमें लिखना कैसे चाहिए, पहले आप ये बताना पड़ेगा आपको कि 1920 के आसपास क्या चेंजिंग हुए हैं। सांप्रदायिक बाद में क्या चेंजिंग हुआ, गांधी के आने से क्या चेंजिंग हुआ, साम्यवाद में क्या चेंजिंग हुआ, या और जो विवाद है, जो कम्युनिज्म है, सांप्रदायिकता है हमारी कैसे फैली, या हमारे पास जो क्रांतिकारी थे वहाँ सक्रिय हो गए। तो कुछ इसके बारे में डिफाइन करना पड़ेगा। तो अब हम ये देखें इस प्रश्न की नीड क्या है। तो पहले नीड को समझेंगे। मॉडर्न इंडिया से GS1 से पेपर है, GS1 का मतलब है कि यूपीएससी 2020 में आया हुआ है। अब कैसे इसे टैकल करेंगे, आइए समझने का इसे प्रयास कर लेते हैं। प्रश्न की डिमांड के अनुकूल देखें तो हम पहले 3 पॉइंटों पे काम करेंगे। पहला पॉइंट इसमें क्या रहेगा बेटा कि पहले 1920 के बारे में थोड़ा इंट्रो दे दीजिएगा। 1920 में क्या ऐसा घटित हुआ जिससे कि जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो एक प्रकार से ऐतिहासिक रूप लेना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि 1857 में जब क्रांति हुई थी तो वहाँ पे असफल तो हम हुए, लेकिन जो जड़ें हैं हमारी आज़ादी की वहाँ से वो मजबूत होनी स्टार्ट हो गई थी। तो यानी हमें वहाँ से आप भारत का जो युवा है, भारत के जो लोग हैं, भारत के जो एक प्रकार से रियासत के नरेश थे वो एक्टिव हो गए थे। लेकिन 1920 में आते आते इतने एक्टिव हुए कि असहयोग चलाना पड़ गया हमें। बहुत सारे चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है, असहयोग है, ये जितने भी आंदोलन संवेदना अवज्ञा है, ये सारे हम लोगों ने क्या किए, एक हाईलाइट तरीके से कर डाले। इसका मतलब है कि हमारी आज़ादी की जो जड़ें हैं वो बड़ी गहरी हैं। वहाँ से ये पूछ रहा हूँ 1920 के सापेक्ष में। नंबर 2, 1920 में आते आते ऐसी कौन सी विचारधाराएं हैं जिन्होंने जन्म लिया। तो जो जन्म लिया है आपका उसके बारे में वो आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। जैसे गांधी जी यहाँ आए तो गांधी जी की क्या विचारधारा थी। आप जानते हैं कि वो अहिंसा की, ध्यान रखना, हिंसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में वो हिंसात्मक बनना प्रयास किया, असहयोग चलाया। पहला सच्चा राष्ट्रव्यापी आंदोलन था हमारे 1920 में कि भैया पूरे देश में असहयोग चलाया गया, कोई सहयोग नहीं करेगा। तो यानी यहाँ एक ऐसी अवधारणाएं, विचारधाराएं पनपी जो हमारे 1920 के दशक में आज़ादी को एक नया आयाम दिया। फिर यहाँ पे अगर देखेंगे तो निष्कर्ष के बाद में जाएंगे तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था वो काफ़ी हद तक सीमित था, काफ़ी हद तक दायरे में था। लेकिन 1920 में आते आते हमने इसे व्यापक तरीके से क्या किया, हमने आंदोलन किया। तो यही बातें आपसे वो पूछने का प्रयास कर रहा है। कैसे लिखेंगे, मैंने पूरी कहानी इसको इस तरीके से लिख दी है। आप एज इट इज़ लिख के आप भेज सकते हैं, आपको पूरा मज़ा इसमें आ जाएगा। राइट, क्या क्वेश्चन है। 1920 का दशक जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में एक ऐतिहासिक दशक था। यहां से स्टार्ट कर दीजिएगा। इस दशक में जो घटनाएं और परिवर्तन प्रकट हुए वो मौलिक थे, यानी रियल में थे, यानी क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के पाठ्यक्रम को उल्लेखित रूप से बदल दिया था। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऐसे होने की वजह से उनके पाठ्यक्रम को क्या किया, चेंजिंग कर दिया। अब ये प्रश्न ये बन जाता है ऐसे कौन कौन से प्रभावित करने वाली विचारधाराएं थी। नंबर 2 पॉइंट में आप उसको आराम से टैकल करके लिख दीजिएगा। इंट्रो अगर आप समझ चुके हो तो उसके बाद विचारधारा पे हम लोग निकल के आ जाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट मंडे से हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आने का प्रयास करेंगे जिससे कि हम ज़्यादा आंसर राइटिंग की तरफ मूव ऑन हो सकें। राइट, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहली विचारधारा को लिखेंगे गांधीयन विचारधारा या गांधी की विचारधारा। इसमें क्या लिखेंगे, कई सारे पॉइंटों को डिनोट कर दीजिएगा। क्या, अहिंसा के प्रेमी थे, हिंसा नहीं करनी, आराम आराम से, ध्यान रखना, आज़ादी ग्रहण कर लेंगे। दूसरा क्या है, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया। ये भी एक क्या है, विचारधारा को जन्म दिया जिसमें कह सकते हैं एक व्यापक परिवर्तन हुआ।
तो इससे क्या होगा, आपके दिमाग में एक प्रकार से ये फैलेगा कि हाँ, गांधीयन विचारधारा से हमारे देश में नई क्रांति को जन्म दिया। इसी की वजह से 1920 के सापेक्ष में देखा जाए तो अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोगों ने बहुत सारे काम भी किए। यहाँ आराम से इसको डिफेंड कर दीजिएगा। आगे चलेंगे, जो साम्यवाद है, आप अगर साम्यवाद कम्युनिज्म की बात करेंगे तो 1920 में यहाँ जो वामपंथी थे, यहाँ जो विरासतें थी, वो यहाँ पे दबे कुचले लोगों का धन शासन जो हो रहा था, उन्होंने संघर्ष करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से कह सकते हैं जो हमारे पास दबे कुचले लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, व्यापक आंदोलन होने की वजह से वो भी क्या हुआ, विद्रोह करना स्टार्ट किया उन लोगों ने भी, और यानी विरोध करना स्टार्ट किया। तो विरोध करने का मतलब है कि विरोध किसका करेंगे, जो दबा कुचा रहे होंगे। तो कौन कुचला रहे होंगे, बोलेंगे सर अंग्रेज लोग। तो अंग्रेजों ने भी क्या किया, वहां पे जब प्रयास किया तो हमने रीजनल एरियाज पर क्या चलाए, बहुत सारे आंदोलन चलाना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप चंपारण की बात करेंगे, आप खेड़ा की बात करेंगे, आप अहमदाबाद मिल की बात करेंगे, या खिलाफत की बात करेंगे, यहाँ कहा जाए तो असहयोग की भी बात करेंगे, सविनय अवज्ञा की बात करेंगे। तो यहाँ बहुत सारे ऐसे आंदोलन निकल के 1920 के दशक में कि यहाँ पे बहुत सारा विरोध करना स्टार्टिंग किया निचले स्तर पर भी। आगे चलेंगे, हमारे सांप्रदायिकता की बात करेंगे, कम्युनिज्म की बात करेंगे। तो यहाँ आप जान सकते हैं कि लगातार जो हमारे पास सांप्रदायिक की जो भावना है 1922 से यहाँ से स्टार्टिंग होने लगी थी। यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो दंगे हैं, लगातार यहाँ से बार बार दंगों में कन्वर्ट हो रहा था। जब से मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी, उसके बाद से हिंदू और मुस्लिम आपस में विभाजन की प्रकृति से आगे बढ़ रहे थे। यानी शासक कौन होगा, शासन कौन करेगा, शासन के तरीके क्या होंगे, इसी में बार बार दंगों को जन्म दिया गया। तो हम ये कह सकते हैं 1920 में हमने सांप्रदायिकता को भी जन्म दिया। आगे यहाँ से बात करते हैं क्रांतिकारी जो यहाँ सक्रियता बढ़ी, यानी रिवॉल्यूशन जो हुआ हमारा, एक्टिविज्म जो हमारा हुआ बढ़ा। आपने देखा होगा यहाँ किसान लोग भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ युवा भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिए, यहाँ प्रशासक व्यक्ति भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिए, यहाँ अन्य भी दबे कुचले लोग हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिए। इसका मतलब है कि सक्रियता में क्या हुई, भागीदारी बढ़ी। तो जब ऐसी विचारधारा को आप यहाँ लिखेंगे तो उसके दिमाग में क्या होगा, एक पूरी फिल्म से बन जाएगी कि आपने 4-5 विचारधाराओं को जन्म दे दिया है। इसके बाद अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ से प्रश्न के ढांचे को अगर आपने इतना लिख दिया है तो यहाँ पे जो सेकंड डिमांड जो मांगी है विचारधारा की, उसको फुलफिल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इसको समझ में आ चुका होगा तो निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, इसके पॉइंट को भी समझने का एक बार प्रयास कर लेते हैं। फिर टॉपिक की डिमांड पूरी होने के बाद नेक्स्ट जो भी सेशन होगा उसमें हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन लेके आ जाएंगे। क्या क्वेश्चन है बेटा, देखिएगा कि पहला स्वतंत्रता संग्राम काफी हद तक सीमित था। बिल्कुल सही बात है, रियासतों तक सीमित था, कुछ एरिया तक सीमित था, यहां तक हम ये कह सकते हैं। उसके बाद परंतु 1920 में सामाजिक आधार पर विस्तार हुए, विभिन्न वैचारिक आयामों के माध्यम से खुद को इसके साथ जोड़ना शुरू किया और जनता की भागीदारी ने वो समावेशी इसको बना दिया। ये कह सकते हैं कि जनता की लगातार भागीदारी के उपरांत जो 1920 में हमारे पास जो असहयोग हुआ या बाकी जो जितने भी हमारे मूवमेंट हुए थे, उन लोगों ने यहाँ पे एक समावेशी की तरफ या कह सकते समावेश आंदोलन की तरफ हम कन्वर्ट हो गए। जनता मतलब एकाग्रता की भावना से आगे बढ़ने लगी। सबका ध्येय यही था कि इस तरीके से हम अंग्रेज ब्रिटिश शासन से क्या हो, आज़ाद हो जाएं। यही इनका एक मोटो था। तो हम इतना इसको लिख के दे देंगे तो उसको लगेगा कि हाँ, प्रश्न की जो डिमांड है उसको हमने फुलफिल कर लिया है। तो प्रश्न की डिमांड को फुलफिल करने के लिए उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे कि हाँ, मुझे इसमें क्या चाहिए था, क्या नहीं चाहिए था। मज़ा आया? एक बार कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कैसी लगी क्लास। बाकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें एक की जगह हम 2 प्रश्न लाना स्टार्ट करेंगे, राइट? मज़ा आ जाएगा। पूरी यात्रा जो है जर्नी की आंसर राइटिंग की कैसी आपको लग रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट। हम जानते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे कंटिन्यू हम 9:30 बजे क्लास करते हैं आंसर राइटिंग की। फ्राइडे में कुछ काम था मुझे आज शाम में, कभी कभी रहता है, नेक्स्ट टाइम नहीं रहेगा। तो यहाँ फ्राइडे में काम था, इसीलिए मुझे इसको रिकॉर्ड डालना पड़ा कि आपका एक दिन का भी एक क्वेश्चन लॉस ना हो। ध्यान रखना, इतना डेडिकेट अगर आप भी हो जाएंगे तो आंसर राइटिंग जो कला है आप उसको आराम से सीख पाएंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।